दिन में जो वचन है, हम लोग मसीह होते हुए एक जादू टोना के पास जा सकते या नहीं, और एक साउल राजा जो था बाइबल में, इजराइल का राजा था, अभिषिक्त राजा, जब उन्होंने प्रार्थना किया उसका जवाब नहीं मिला अपना यहोवा से। क्यों? आज उसी वचन देखते हैं। कितने लोग जानते हैं साउल महाराजा को? कितने लोग जानते हैं साउल राजा को? कितने लोग जानते हैं? जब साउल राजा प्रार्थना किया उसका जवाब नहीं आया। क्यों नहीं आया है? वचन से हम देखेंगे क्यों नहीं आया है। आज भी बहुत सारे लोगों को प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा है। इसलिए नहीं आ रहा है कि हम प्रभु का दृष्टि में कुछ गलत कर रहे हैं, इसलिए हमको जवाब नहीं मिलता है। और ये इजरायली का साउल राजा भी जब यहोवा के चरणों में प्रार्थना किया, ना उसको सपने के द्वारा, ना किसी भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उसको उत्तर मिला, नहीं मिला। आज उसी वचन देखेंगे क्यों, क्या हुआ था उसका जीवन में, आज हम देखेंगे। पहला सामुएल उसका 28 अध्याय 3 से हम देखेंगे 18 तक। पहला सामुएल, पुराना नियम में पहला सामुएल 28 अध्याय उसका 3 कलम से लेकर के 18 तक हम देखेंगे। शमूएल तो मर गया था और समस्त इस्राएलियों ने उसके विषय छाती पीटी और उसको उसके नगर रामा में मिट्टी दी थी। और शाऊल ने ओझों और भूत सिद्धि करने वालों को देश से निकाल दिया था। बस थोड़ा हम रुकते यहाँ पे। सामुएल कौन है? एक भविष्यद्वक्ता, चुने हुए भविष्यद्वक्ता है, चुना हुआ इजराइलियों का बहुत बड़ा भविष्यद्वक्ता है। ये सामुएल किसके बेटे हैं पता है आप लोगों को? हन्ना का बेटे हैं। हन्ना ने प्रार्थना किया था, अगर आप मुझे बेटे दोगे, मैं आपके सेवकाई के लिए आपके मंदिर में मेरे बेटे को दे दूंगा। और ये सामुएल भविष्यद्वक्ता जो बूढ़ा हो गया, सेवा करते करते ये मर गया, और उसी गांव में रामा का शहर में उसको समाधि दी थी। और ये सामुएल मर गया, उसके लिए पूरे लोग जो है छाती पीट पीट करके दुख और रोने में भरे हुए हैं, यह हम देखते हैं। और उसी रामा में कौन है? साउल राजा। जो साउल राजा इजराइल का देखभाल करता था, उन्होंने क्या किया था कि उस शहर से जादू टोना लोगों को भगा दिया था। क्या किया था? जादू टोना करने वाले लोगों को एक भी उस गांव में दिखाई नहीं दिया, ऐसे सब लोगों को भगा दिया था। और इस साउल राजा, ये छोटा मोटा राजा नहीं है, प्रभु का चुना हुआ अभिषिक्त राजा था। और इस सामुएल के द्वारा अभिषिक्त किया गया था ये राजा। और सामुएल मर गया है। इस राजा को जवाब आता था किससे? सामुएल के द्वारा बातचीत करके। कौन? अपना यहोवा। अपना यहोवा सामुएल के द्वारा इस साउल से बातचीत करते थे। जब साउल मर गया, सामुएल मर गए हैं, साउल को ऐसा हुआ कि उसका जीवन में प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता था। हम यहाँ देखते आखिरी लाइन में कि और साउल ने ओझों और भूत सिद्धि करने वाले को देश से निकाल दिया था। रामा देश से निकाल दिया था, ये जादू टोना वाले को निकाल दिया था। अगर साउल के बारे में पढ़ेंगे तो डर लगता है। नीचे पढ़ेंगे हम, उसमें क्या लिखा है 4 में। जब पलिश्ती इकट्ठे हुए, जब पलिश्तियन इकट्ठे हो गए हैं और शूनेम में छावनी डाले, तो शाऊल ने सब इस्राएलियों को इकट्ठा किया और उन्होंने गिलबो में छावनी डाली। पलिश्तियों की सेना को देखकर शाऊल डर गया जी, और उसका मन अत्यंत भयभीत हो कांप उठा। बस हम यहाँ देखते 5 में
फलिस्तियों की सेना को देखकर शाऊल क्या क्या किए? डर गए। इससे पहले नहीं डरते थे कौन? शाऊल, क्योंकि अपना यहोवा उसके साथ रहते थे, हर चीजों का ख्याल रखते थे। किसको? शाऊल राजा को। आज भी बहुत सारे विश्वासियों का जीवन में ऐसे ही हो रहा है। जब यहोवा अपना जीवन में प्रभु यीशु मसीह होते हैं तो हर चीजों का ख्याल वो रखते हैं, चाहे अपना स्वास्थ्य, चाहे परिवार का, चाहे रोजी रोटी का, चाहे आप कुछ भी ले लो। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में रहते हैं हर चीज का वो ख्याल रखते हैं। जब यीशु मसीह अपना जीवन से चले जाते हैं तो हमको कुछ नहीं मिलता है। ऐसे ही इसका जीवन में जब यहोवा शाऊल राजा के साथ था, उसका जीवन में कुछ डर नहीं था। वो अच्छा से इस्राएलियों का देखभाल करता था, हर चीज वो संभलते थे, क्योंकि यहोवा उसको हर चीज उसको संभलते थे और उसको सिखाते थे, उसका देखभाल करते थे। इसका एक छोटी भूल से यहोवा उससे दूर हो गए, और जैसे ही दूर हो गए यहाँ पे फिलिस्तीन को देख के शाऊल राजा डरने लगे हैं। हमारे जीवन में अगर कुछ डर है, अपने परिवार में डर है, तो सोच लो हमारे जीवन में प्रभु का वचन और अपना यहोवा नहीं है। हालेलुया। जिसका जीवन में यहोवा है वो किसी को नहीं डरने वाले। हम अगर डरेंगे तो एक ही को, वो है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो देख रहा है। न किसी इंसान को डरने वाले, न किसी भूत प्रेत को, न किसी जादू टोना वाले को, न किसी शैतान और शत्रुओं को, न किसी बीमारी को। जब अपने जीवन में यीशु मसीह रहते हैं हमारे जीवन में कुछ डर का चीज नहीं रहने वाला। हालेलुया। जब हमारे जीवन में यीशु मसीह नहीं है हर तरीका का डर आपके जीवन में और मेरे जीवन में ख्याल आएगा। अरे वो आके क्या कर लेगा, वो जादू टोना वाले मुझे कर देंगे कुछ, नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे, नहीं तो घर से निकाल देंगे। ये डर जो है हमेशा अपना जीवन में, लोगों का अपना जीवन में छाया बन के रहेगा। जब अपना यीशु मसीह रहेंगे अपने जीवन में, अपना सोच में, अपना शरीर में, हृदय में एक भी डर नहीं रहेगा। हालेलुया। क्योंकि बचाने वाला वो, उद्धार करने वाला वो, शांति देने वाला वो, जीवन में सजा के रखने वाला वो है। आपको और मुझे लोग धोखा देने जाने वाले बहुत दिखाई देंगे, आएंगे और जाएंगे भी। अगर आपके पास कुछ है बहुत लोग भाग के आएंगे। मेरा भाई, मेरा भाभी, मेरे भैया, मेरा जो भी है, मामा काका जो भी ले लो, दूर दूर से आ जाएंगे। जब आपके पास कुछ नहीं है या आपके जीवन में कुछ समस्या आ गया है, परिस्थिति खराब हो गया है, लोग छोड़ के आपको भाग के जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह आपको और मुझे कभी नहीं छोड़ने वाले। वो हम अपना परिस्थिति को देख के उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह आपको और मुझे कभी नहीं छोड़ने वाले। अपना जीवन के अंत तक वो अपने साथ रहेंगे, जबकि हम उसके साथ चलते रहेंगे। हालेलुया। आपका भाई और मेरे भाई, आपका बहन और मेरे बहन, आपके रिश्ते और मेरे रिश्ते हमको छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह किसी को नहीं छोड़ता है। अपना परिस्थिति को देख के हम उसको छोड़ दे रहे हैं। हालेलुया। आप अपने जीवन में जब परिस्थिति खराब होता है, उसी परिस्थिति खराब जब हो जाता है देख के हम छोड़ देते हैं उसको, लेकिन वो किसी को नहीं छोड़ता है। जब आम हम खरीद के लाते हैं, 10 आम में से 1 ना 2 आम खराब हो जाता है, बाकी आम अच्छा रहता है कि नहीं? तो हमारे जीवन में, अपने जिंदगी में अगर कुछ साल या कुछ महीना खराब हो गया है तो ये मत सोचो कि हमारा जिंदगी खराब हो गया है। हालेलुया। आखिरी सांस तक वो हमारे साथ में है। हम किसी विषय में डरने का जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हम देखते जैसे फिलिस्तीन को देखा, शाऊल राजा डर गया क्योंकि उसके जीवन में कौन नहीं है? प्रभु यीशु मसीह नहीं है। अगर हमारे जीवन में यीशु मसीह नहीं है, हर चीज का समस्या या परिस्थिति आ जाएगा। अगर आप यीशु मसीह आपके साथ खड़े हैं, आप यीशु मसीह के साथ खड़े हैं, इस दुनिया का कोई भी ताकत आपको छू नहीं पाएगा, आपका बाल को भी कोई बांका नहीं कर पाएगा। हालेलुया। और नीचे हम देखते 6 में क्या लिखा है, पढ़ेंगे हम। जब शाऊल ने यहोवा से पूछा तब यहोवा ने ना तो स्वप्न के द्वारा सपनों के द्वारा उसे उत्तर दिया और ना उरीम के द्वारा और ना भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा
तब शाऊल ने बस बस थोड़ा हम रुकते हैं यहाँ पे। ये 6 में हम देखते हैं, जब इसका जीवन में पलिस्तियन के द्वारा कुछ खराब परिस्थिति आया, इसको डरने लगने लगा। जब इसको डर आया तो ये यहोवा से प्रार्थना किया, उसका जवाब कहीं से नहीं आया। देखो यहां पे हम देखते हैं, अगर ये शाऊल जो राजा को जवाब नहीं आया, अभिषिक्त राजा है ये, आप और मैं कुछ भी नहीं। हम लोगों को प्रभु के साथ कैसा चलना है, जीना है, सीखना है। आपको ये बात समझ में? ना भविष्य वक्ताओं के द्वारा इसको जवाब आया, ना सपने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह से बात किया, ना दर्शन के द्वारा उससे बात किया, ना किसी और से किसी द्वारा भी बात नहीं किया। जब इसको बातचीत नहीं किया, ये गलत रास्ते में और जाना चाहते हैं। देखेंगे नीचे क्या गलत वो इस्तेमाल करते हैं लोगों को, और रास्ते में चलने के लिए कोशिश करते हैं। आपको और मुझे जब जवाब नहीं आता है तो हमारे जीवन में क्या कमी है, प्रभु से पूछना है। जब तक कि हमको उत्तर नहीं मिलता है तब तक पूछते रहना है। एक बच्चे अपने माता पिता को हर रोज पूछते रहते हैं, है कि नहीं, मुझे ये दो वो दो, लेकिन जैसे ही बोलते हैं ऐसे नहीं मिलने वाला। जो चाहिए वही माँ बाप देते हैं, जो बाद में चाहिए वो बाद में मिलता है माता पिता के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। आपको ये बात समझ में? तो हमको भी समझना है कि हमारे जीवन में जो चीज हम प्रभु को मांगते हैं वो क्यों देरी हो रहा है। अगर देरी हो रहा है, कुछ ना कुछ कारण है जो हमारे जीवन में प्रभु एक बेस्ट यानी कि एक उत्तम विषय हमारे लिए रखा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए देरी हो रहा है। ये साल में हम आम खा रहे हैं, है कि नहीं? आम का झाड़ में जो ये सीजन में हम देखते हैं, आम खत्म होने के बाद थोड़ी देर के बाद आम मिलेगा क्या? थोड़ी दिन के बाद अगले साल ही वो सीजन में मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। झाड़ भर के, पेड़ भर के आम दिखाई देगा जब उसका सीजन आता है। तो प्रभु का भी एक सीजन, एक समय है हमको देने के लिए, जो रखा है उस समय वो देंगे। और यहाँ पे शाऊल जैसा गलती हमारे जीवन में भी बहुत सारा हम किए हैं। अभी पढ़ते हैं 7 में शाऊल क्या कर रहा है यहाँ पे। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, जी, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारियों ने कहा, इंदौर में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है। बस थोड़ा रुकते हम। देखो, जब यीशु मसीह ने उसको जवाब नहीं दिया, किसको? शाऊल राजा को, तो ये कौन सा रास्ता ढूंढ रहा है? ये गलत रास्ता। गलत रास्ता। कोई है क्या हमारे बीच में या ऑनलाइन में प्रभु से जवाब नहीं आने से बाबाओं के पास जाएंगे, जादू टोना करने वाले के पास जाएंगे, हमको कुछ मिल जाएगा? कोई है क्या हमारे बीच में या ऑनलाइन में कोई है? इसको प्रभु ने चुना, इजरायलियों का राजा बनाया। इसका हाथों से कुछ चीज इन्होंने गलत किया, इसलिए प्रभु ने दुख होकर उसको छोड़ दिया। देखते ये कितना देर तक जाएंगे, कितना देर तक मेरे साथ रहेगा और दूर ये जाने वाला है, मैं थोड़ा उसको देखता हूँ। प्रभु भी उसको क्या किए? थोड़े दिन के लिए उसको छोड़ दिए। हमारे जीवन में भी ऐसी होता है, जब हम गलती करते हैं प्रभु भी हमको छोड़ देते कि हम उसके साथ चल रहे हैं या नहीं।